सेवा न पहले की है, न आज करूंगा, न आगे करूंगा। मुझे केवल आपने जो पर्यावरण से संबंधित आज जन सुनवाई की है उसके पिछले एग्रीमेंट की आप पालना कर देना, विश्वास दिलाते हैं आपका कंधे से कंधा साथ देंगे। और एक ही फैक्ट्री के नुमाइंदों को और कहना चाहता हूं, मैं तो कोई औचित्य नहीं मान रहा हूं, चाहे कोई हमारे पक्ष में बोले चाहे विपक्ष में बोले, क्योंकि प्रिंटिंग तो वही करनी है, रिजल्ट तो आपको वही रिपोर्ट देनी है। क्योंकि जब हमने एडीएम साहब उस समय मौजूद थे और उस समय भी ये दिनेश सुंडा बोला था, लोगों के काफी पेट में दर्द हुआ था। मैं सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात नहीं करता हूं, मैं जनहित की बात करता हूं। और उस समय भी लोगों के काफी दर्द हुआ था, लेकिन आज तक दर्द होकर रह गया, उसका हमें कोई जवाब नहीं मिला। एसडीएम साहब, दीपक जी भी आपके पास बैठे हैं, इनसे भी कभी बात की तो ये कहते हैं दिल्ली से कमेटी आएगी, मीटिंग आएगी। कब आएगी? मैं ये कहता हूं जो भी व्यक्ति यहाँ कोई आवाज उठाया है उसका पर्सन सही है गलत है तो कमेटी तय करेगी, हम लोग तय करने वाले नहीं है। लेकिन जब कमेटी आए तो उस व्यक्ति को आपको बुलाना चाहिए कि भैया आपने उस दिन जन सुनवाई में ये क्वेश्चन उठाया था और आपके कमेटी के सामने समझ पेश हुई। अब कमेटी आई, कब उसका जवाब मिला? आपने तो अपनी एनओसी कर ली। ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। ये पर्यावरण के साथ, इस धरती मां के साथ आप जो अन्याय कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हो, ये ईश्वर के ऊपर देख रहा है। आप जहां ऑक्सीजन नहीं है, मेरे कई फौजी भाई बैठे हैं चाइना बॉर्डर पर, वहां जाके ऑक्सीजन के सिलेंडर लेने पड़ते हैं, वो स्थिति आ जाएगी। हो सकता है कुछ लोगों का क्षणिक फायदे में आपके पक्ष में बोल जाए, हो सकता है, लेकिन लंबे समय जब आने वाली पीढ़ियां उनसे पूछेंगी कि जब ये प्लांट लग रहा था तो आप पर्यावरण के लिए क्यों नहीं बोले? क्योंकि जहां जहां प्लांट चल रहा है वहां जाके सर्वे करके आ जाइए। पिछले दिनों देववाड़ा में भी एक बायोवेस्ट का प्लांट चल रहा था, हमने 3 महीने लड़ाई लड़ी, उसको कैंसिल कराया। क्योंकि जो इसकी चिमनियां लगती हैं, जो इसकी धूल उड़ती है, ये धूल के बड़े बड़े अंबार लगे हुए हैं, आसपास के घरों के लोग आटे के साथ, मुझे पता है नमक और आटे के साथ कितनी मिट्टी उसमें खाते हैं। जब आंधी चलती है, हमारी बहन बेटियां आटा लगाती हैं तो पलोथन के साथ माटी भी जाए। इन चीजों पे आप विचार कीजिए। बाकी हम आपके प्लांट के खिलाफ नहीं है, हम प्रोग्रेस के खिलाफ नहीं है। हमारा हक जो किसान का हक है, चाहे वो रोजगार का है, चाहे मुआवजे का है, वो हर व्यक्ति चाहता है। लेकिन ये जो आपने वादे एग्रीमेंट करके बड़े बड़े सरकारों के साथ आए, उनको आपको धरातल पे उतारना होगा। अगर ये वादा और विश्वास दिलाते हो तो मैं इस जनता जनार्दन की तरफ से, किसानों की तरफ से विश्वास दिलाता हूं कि आप अपने एग्रीमेंट की अक्षर से पालन कर दो, एक भी व्यक्ति विरोध नहीं करेगा। और अगर आपने एक भी पॉइंट छोड़ा तो ये जनता जनार्दन किसान और इसकी बद्दुआएं, मैं विश्वास दिलाता हूं, इसकी बद्दुआएं, चाहे वो कोई भी ले लेना, सड़क सुन, चाहे वो दिनेश सुंडा ले लेना, चाहे वो कोई और व्यक्ति ले लेना, उसको आने वाली पीढ़ियों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और ये अगर विश्वास दिलाते हो आप मुझे, क्या आप एसडीएम साहब विश्वास दिला रहे हो कि पहले के एग्रीमेंट की आप पालना करवा दोगे तो इस मीटिंग का औचित्य है। नहीं, मैं सर्वसम्मति से मेरे किसान भाइयों से कहना चाहूंगा कि पीछे वाली मीटिंग का अगर पालना नहीं हो तो आज की इस मीटिंग को अपनी मिनट्स में लीजिए कि किसान वर्ग की नाराजगी को देखते हुए हमने आज की जन सुनवाई को निरस्त करते हैं। ये प्रस्ताव में लेता है, क्या इस प्रस्ताव में जो भी व्यक्ति साथ रहेगा दोनों हाथों पर करके और खड़े होकर एक बार जो बैठे हैं ये समझ नहीं पा रहे हैं। हालांकि कई लोग बीच में मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि जिनकी एडी नहीं फटती है ना, उनको पीड़ा का पता नहीं होता है। और जो किसान वर्ग से आता है और जिसने रात दिन मेहनत करके अपनी जमीन को अपनी मां की तरह सींचा हो, अपने पेड़ पौधों को एक परिवार की तरह सींचा हो, वो उस दुख दर्द को समझ सकते हैं। लेकिन इन फैक्ट्री के नुमाइंदों से मैं मेरी बात शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा कि आज से पहले भी आपने कई मीटिंगें की, 2 साल पहले आपने की मीटिंग, उसमें हम भी उपस्थित हुए, अपनी बात भी रखी, लेकिन करना वही है जो आप लोग पहले से तय करके आए हो। ये सही बात है, ये साइन, ये फॉर्मेलिटी, ये जन सुनवाई और बीच बीच में आपके तय किए हुए लोग जिनको आपने कल शाम से पिछले 5 दिन से तय किया है कि वो आपके फेवर में बोलेंगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जिस दिन किसान का बेटा पूरी तरह से जाग जाएगा, क्योंकि किसान खेत में काम करता है और उसका बेटा जिस तरीके से देश की सीमाओं पे देश की रक्षा करता है, इस भोले भाले लोगों के साथ भेदभाव मत करो। इन फैक्ट्री के नुमाइंदों से कहना चाहता हूँ, ये ठेकेदार कंपनी की प्रवृत्ति बंद कर दो। हो सकता है आपने किसी जनप्रतिनिधि को मैनेज कर लिया हो सकता है आपने किसी अधिकारी को मैनेज कर लिया हो सकता है किसी गांव के भोले भाले किसान को मैनेज कर लिया हो,
लेकिन सबसे बड़ा पाप इस पर्यावरण के लिए जो आप कर रहे हो, क्योंकि आपको भी यहाँ सांस लेना है। इस धरती माँ, ये धरती माँ हमारी भी है, तो आपकी भी आपको माफ नहीं करेगी। क्या बात कर रहे हो आप एनओसी के छोटे से टुकड़े के लिए? कितने पापड़ 20 दिन से बेल रहे हो आप? कितने लोगों को आप जा जाके मैनेज कर रहे हो कि आप हमारे फेवर में बोलना, आप हमारे खिलाफ मत बोलना। ये अधिकारी आएगा, वो अधिकारी आएगा। मैं एक बार बीच में आप देखेंगे कि कितने पेड़ पौधे लगे। आप पंचायत समिति में 15 साल की बात कर रहे हैं हम लोग। 15 साल नुमाइंदों से जो बात हुई, व्यक्ति के जो नुमाइंदों से बात हुई, उन्होंने कहा कि 46 ग्राम पंचायतें हैं, पहले 15 पंचायतों में हम पेड़। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप चरागाह भूमि, आज देखिए ये दुर्भाग्य की बात है कि जो पुलिस प्रशासन और आप लोगों के बीच में जो दूरी बनाई जा रही है। आपने जो पहले एनओसी ली, पिछली बार पंचायत तहसील में जो मीटिंग थी, कई लोग कह देते हैं इसी का आवाज आपने 10 पेड़ पौधों की बात की, पर्यावरण, क्योंकि जमीन तो घोषणा की जा रही है, लेकिन जल स्तर पूरे नवगढ़ विधानसभा का जा रहा है। और आप जब वादा करके आए थे पिछली मीटिंग में कि हम एक चरागाह भूमि में और टेस्ट से उनकी फिलिंग करेंगे और हर पंचायत में हम पौधे लगाएंगे। एक भी गांव का आदमी किसी भी पंचायत के लिए हमें बता दे कि ये चरागाह हमने खोल दिए जो हमने वादा किया था, वहां ये पौधे लगाएंगे। हम चाहते हैं, क्योंकि हम फैक्ट्री का विरोध नहीं कर रहे हैं, विकास के लिए ये संसाधन जरूरी है, लेकिन जो आपने पहले एनओसी ली, क्या उन पे आपने कमिटमेंट पर्यावरण, क्योंकि आज केवल पर्यावरण की मीटिंग है, क्या आपने पर्यावरण के जो वादे किए थे वो पूरे किए? मैं अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ। आज नवगढ़ ग्राम पंचायत समिति के 46 ग्राम पंचायतों में आपकी फैक्ट्री के नुमाइंदे साधारण सभा की मीटिंग में वादा करके आए थे कि हम हर एक पंचायत से एक चरागाह भूमि खोद लेंगे, उसकी वायर फेंसिंग लेंगे और उसमें मिट्टी भराव करके पौधे लगवाएंगे, जिसका रख रखाव हमने भी वादा किया था कि नरेगा की लेबर को साथ जोड़ के हमें हमारा उद्देश्य पर्यावरण बचाना है, न कि कोई राजनीति करनी। ये सारी बातें आपने अगर पहले के एनओसीओं के लिए करनी हो, पहले के एनओसीओं के लिए करनी हो, तो हमें आने वाली एनओसी के लिए कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर आपने वो जो सारी बातें इस किसान वर्ग से किया था, पर्यावरण संरक्षण के लिए, कि जितने भी आज कहने को कह देते हैं कितने डंपर ओवर आते हैं, उनके ऊपर क्या कवर आता है, जाता नहीं है, ये सारी चीजें जो पर्यावरण को बचाने के लिए। आज अभी बेटेवाजी गोमाता की बात कर रहे थे, कितनी गायें चढ़ती थी, आपने पर्यावरण के लिए हमारे यहाँ गोचर भूमियां थी, जोड़ी थी, तराइयां थी, उनकी एवरेज में हमें कहाँ जमीन अलॉट की वो बताओ। और उनको तो आपने कहा था कि पहले की जैसी स्थिति में हम डेवलप करके देंगे, तो आपने कितनी ऐसी जोड़ियों को, तराइयों को आपने आज तक डेवलप कर दिया? कितने पक्षी यहाँ से प्रभावित हुए? आपने पक्षियों के संरक्षण के लिए क्या किया? आपने वन विभाग में अपनी एनओसी के लिए जो एफिडेविट दिया था कि हम एक के बदले 2 या 5 जो भी पौधे लगाएंगे, वो पौधे कहाँ लगाए उस एनओसी पे हमारे से? मैं नहीं कहता, मुझे बताइए। आज ये सारी जनता बैठी है, उसके सामने आप पुराने साथ दे दीजिए और अभी एनओसी आप कहने के हकदार बनते हैं। लेकिन आपने पहले का काम किया ही नहीं और आगे से आगे नहीं। एनओसीओं के लिए हम एनओसी के लिए विरोध नहीं कर रहे हैं, ये पहले बता रहा हूँ, लेकिन हम उन वादों की बात आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ, चाहे वो पर्यावरण संरक्षण के मामले में पेड़ पौधों की बात हो, हमारे गोचर। आज आप देखिए, एक भी व्यक्ति को पता है क्या? पेड़ पौधों की बात तो इनको उल्टी रिटाई बात अधिकारी कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ गोमाता के लिए इन गोचर भूमियों में धामन घास लगा दिया जाए, तो आने वाले समय में घास की भी हमारे यहाँ समस्या नहीं आएगी। एक भी गोचर में कहीं भी इन्होंने धामन घास लगाया हो तो मुझे बता दे, आप कहोगे वो हम करने के लिए तैयार है। बातें केवल रिटाई करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, किसने क्या क्या इस बात में जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर पर्यावरण नहीं रहा तो न मैं न रहूंगा, न आप रहोगे, मेरे सामने बैठे लोग रहेंगे। ऑक्सीजन हर व्यक्ति को चाहिए। और अगर इसी लड़ाइयों में जो ये लड़ाइयां ये कंपनी के लोग आपस में भाइयों के बीच में पनपाना चाह रहे हैं, हम 36 कौम के लोग एक साथ प्रेम और भाईचारे से रहने वाले लोग हैं, हम आपस में लड़ाइयां नहीं करेंगे। आपका उद्देश्य हो सकता है कि हम आपस में कंट्रोवर्सी करा के
भाई भाई में आप लड़ाई कराते हैं और अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं अंग्रेजों के जमाने की तरह। लेकिन ये मुसीबत नहीं होगा। मैं आपको पहले से कह रहा हूं, जो आपने वादा किया है कि ये एग्रीमेंट हम करेंगे, वो आपको पूरा करना पड़ेगा, वरना यहाँ का किसान वर्ग आपसे एक से एक बजा देगा। हो सकता है आप कुछ नेताओं को, जनप्रतिनिधियों को मैनेज कर लो, हो सकता है किसी सरकार को मैनेज कर लो, लेकिन इन किसान वर्ग को आप मैनेज नहीं कर पाओगे। इनकी इच्छा के अनुरूप आपको काम करना पड़ेगा। आपने जो वादे किए हैं, चाहे वो रोजगार का हो, चाहे वो संसाधन लगाने की बात हो, चाहे सुरक्षा की। अभी बात कर रहे थे आप ब्लास्टिंग की कौन चेक करने जा रहा है कि आपको न्यूज़ कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर